प्रातःकाल बड़े उदास मन से लक्ष्मण ने सुमंत से सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। उसमें सीता जी के लिए एक सुरम्य आसन लगाने का भी आदेश दिया। सुमंत के पूछने पर बताया कि उन्हें जानकी के साथ महर्षियों के आश्रम पर जाना है। रथ आ जाने पर लक्ष्मण सीता जी के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों में जाने की अभिलाषा प्रकट की थी, अतएव मैं महाराज की आज्ञा से तैयार होकर आ गया हूँ ताकि आपको गंगा तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रमों तक पहुँचा सकूं। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता जी प्रसन्नतापूर्व उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। मुनि पत्नियों को देने के लिए उन्होंने अपने साथ बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न रख लिए। उन दोनों को रथ पर सवार कराकर सुमंत द्रुतगति से रथ को वन की ओर ले चला। मार्ग में सीता लक्ष्मण से कहने लगी, वीरवर, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, शरीर कांप रहा है, हृदय अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई कुशल से तो हैं, मेरी सब सासुएं सानंद तो हैं। सीता की अधीर वाणी सुनकर लक्ष्मण ने अपने मन की उदासी दबाकर उन्हें धैर्य बंधाया। गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन्होंने रात व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल वे आगे चले और दोपहर तक गंगा के तट पर जा पहुंचे। गंगा की जलधारा को देखते ही लक्ष्मण के नेत्रों से जलधारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। सीता ने चिंतित होकर उनसे रोने का कारण पूछा। लक्ष्मण ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और रथ से उतर नौक पर सवार हो सीता सहित गंगा के दूसरे तट पर जा पहुंचे। गंगा के उस तट पर नौक से उतर लक्ष्मण सीता से हाथ जोड़कर बोले, देवी, आज मुझे बड़े भैया ने वह कार्य सौंपा है जिससे सारे लोक में मेरी भारी निंदा होगी। मुझे ये बताते हुए भारी पीड़ा हो रही है कि अयोध्या में आपके लंका प्रवास की बात को लेकर भारी अपवाद फैल गया है। इससे अत्यंत दुखी होकर महाराज राम ने आपका परित्याग कर दिया है और मुझे आपको यहाँ गंगा तट पर छोड़ जाने का आदेश दिया है। वैसे ये स्थान सर्वथा निरापद है क्योंकि यहाँ महायशस्वी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। आप यहाँ उपवास परायण आदि करती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करें। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर जनकनंदिनी को ऐसा आघात लगा कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चेतना आने पर बोली, लक्ष्मण, क्या विधाता ने मुझे जीवन पर्यंत दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न किया है? पहले मुझे राघव से अलग होकर लंका में रहना पड़ा और अब उन्होंने मुझे सदा के लिए त्याग दिया। लक्ष्मण, मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि मुनिजन मुझसे ये पूछेंगे कि तुम्हें श्री राम ने किस अपराध के कारण त्यागा है तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। मेरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं गंगा जी में डूबकर अपने प्राण भी विसर्जन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो महाराज की आज्ञा का ही पालन कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, तुम लौट जाओ और सबसे मेरा सादर प्रणाम कहना। सीता से आज्ञा लेकर अत्यंत दुखी मन से लक्ष्मण मृतप्राय शरीर को ढोते हुए रथ पर बैठे और बैठते ही मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर वे फिर आंसू बहाने लगे। उधर सीता विलाप करती हुई चीत्कार करने लगी। दो मुनिकुमारों ने सीता को इस प्रकार विलाप करते देखा तो उन्होंने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के पास जाकर इसका वर्णन किया। ये समाचार सुनकर वाल्मीकि जी सीता जी के पास पहुँचे और बोले, पतिव्रते,
मैंने अपने योगबल से जान लिया है कि तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू और मिथिलेश की पुत्री हो। मुझे तुम्हारे परित्याग की बात भी मालूम हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे आश्रम में चलकर अन्य तपस्विनी नारियों के साथ निश्चिंत होकर निवास करो। वे तुम्हारी यथोचित देखभाल करेंगी। मुनि के वचन सुनकर सीता ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और महर्षि के आश्रम में आकर रहने लगी। इस अंश में रामायण की एक मार्मिक घटना का वर्णन है, जिसमें सीता का परित्याग किया जाता है। तारांकन कथा का सारांश। तारांकन। प्रातःकाल लक्ष्मण उदास मन से सुमंत को एक रथ लाने के लिए कहते हैं, जिसमें सीता जी के लिए सुंदर आसन की व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण बताते हैं कि उन्हें जानकी सीता के साथ महर्षियों के आश्रम जाना है। रथ तैयार होने पर लक्ष्मण सीता जी को सूचित करते हैं कि महाराज राम की आज्ञा के अनुसार उन्हें ऋषियों के आश्रमों तक पहुंचना है। रथ यात्रा के दौरान सीता को कई अपशकुन दिखाई देते हैं और वह चिंतित होकर लक्ष्मण से पूछती है कि उनके पति राम और उनकी सासुएं कुशल से तो हैं। लक्ष्मण उन्हें धैर्य बंधाते हैं। जब वे गंगा के तट पर पहुंचते हैं, लक्ष्मण फूट फूट कर रोने लगते हैं। सीता के पूछने पर लक्ष्मण बताते हैं कि अयोध्या में सीता के लंका प्रवास की चर्चा से दुखी होकर राम ने उनका परित्याग करने का आदेश दिया है और उन्हें वहीं गंगा तट पर छोड़ जाने को कहा है। सीता इन शब्दों को सुनकर मूर्छित हो जाती है। चेतना आने पर वह अपना दुख व्यक्त करती है और लक्ष्मण से कहती है कि वह वापस जाकर सबको प्रणाम कहे। लक्ष्मण अत्यंत दुखी मन से लौट जाते हैं। सीता के विलाप को सुनकर दो मुनिकुमार महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं और उन्हें स्थिति बताते हैं। वाल्मीकि सीता को आश्रम में रहने का निमंत्रण देते हैं, जिसे वह स्वीकार करती है। ये कथा सीता के चरित्र की दृढ़ता और त्याग को दर्शाती है, साथ ही लक्ष्मण के कर्तव्य पालन और उनके मन की पीड़ा को भी उजागर करती है।